कुछ स्त्रियां ये धंधा करती हैं पुरुषों को फंसाने का। हो सकता है तुम्हारा पति भी उसका शिकार हो चुका हो। आजकल मार्केट में ये बड़ा धंधा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें ये महिलाएं अपने झूठे जाल वाल में फंसाती हैं। हो सकता है उनमें से आपका कोई अपना हो। इसलिए हर पुरुष से मैं निवेदन करूंगा, पराई नारी से सदा बच के रहो। पराई नारी कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकेगी। कभी ना पराई नारी सगी होगी, ना पराया पुरुष सगा होगा। अपनी पत्नी और अपने पति में ही विश्वास करना सीखो। यदि तुमने किसी और के आंसुओं पे चले गए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुछ महिलाएं कैसे फंसाती हैं। एक महिला एक पुरुष के पास आई, रोने लगी, हमारा पति हमें बहुत मारता है। तो पुरुषों की तो दया बड़ी होती है। अच्छा, बहुत मारता, आओ हमारे पास, बैठो, कॉफी पियो, चाय पियो। अब वो नारी ने क्या किया, ऐसे कॉफी चाय पीते पीते ये उसके संग रहने लगा। बड़ा वो रोए कि हमारा मारता, हमें तो प्यार ही नहीं करता। तो ये बैठा सबका ठेका लेके कि मैं करूंगा तेरे से प्यार, तेरा पति तो करता नहीं है। और ये इस चक्कर में बेचारा बड़ा दयालु बन रहा, अपना विनाश कर रहा। इसकी पत्नी को पता चला, इसने देख लिया कि ये तो दूसरी महिला के संग बैठा। तो इसकी पत्नी ने तुरंत कहा, कौन है ये? बोलता है, मैंने बड़ा धर्म किया है, बड़ा पुण्य किया है। कौन सा पुण्य कर दिया तुमने? बोले, इसके पति ने इसको प्यार नहीं किया, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, तो मैं इसको प्यार करता हूं। अब तुम भी मेरी पत्नी हो और ये भी मेरी है। इन्हें क्या कहेंगे? क्या यही गृहस्थ जीवन का धर्म है? रोते हुए की मदद करना अच्छी बात है। विपत्ति पे किसी के संग खड़े हो जाना अच्छी बात है, पर किसी विपत्ति का आप उससे उसके बदले में उसका चरित्र मांग लें, ये बहुत बुरी बात है। कि तेरी मदद मैं चरित्र के बदले करूंगा या करूंगी। इन चक्करों में ना पड़ा करो। समाज बहुत गलत रास्ते पर चल चुका है, बहुत गलत कदम बढ़ चुके हैं लोगों के। समाज में क्या क्या लोग कर रहे हैं कहा भी नहीं जा सकता। क्यों मैया, बहुत कुछ हो रहा है समाज में या नहीं? तो ऐसी गंदगियों से आपको अपने पतियों को बचाना है, अपनी पत्नियों को बचाना है, और आने वाली पीढ़ी को, बेटा और बेटियों को बचाना है इस गंदगी से, कहीं आप शिकार ना हो जाए। इसलिए पति पर जब कोई चरित्र का हमला होगा तो सबसे पहले साथ कौन खड़ा होगा? पत्नी। और पत्नी के संग पति, और एक दूसरे के चरित्र की रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ और प्रेम से गृहस्थी निभाओ। एक दूसरे से प्रेम करो। पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे। जैसे हमारे राम सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती हैं। और दोनों से प्रेम हो, और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से प्रेम कीजिए। यही सदगृहस्थ है, यही गृहस्थी है मेरी मां। मैया समझ में आई बात? तो गलत रास्ते पर आप तो नहीं जाएंगे ना कभी। तो आप अपने पत्नी से और अपने पति से झगड़ा तो नहीं करेंगे। मैया, आप लोग अपने पतियों से प्यार करती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। करते हैं मैया? हाँ। तो आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? चलो, आप तो करती हो अपने पति से, पति करता है कि नहीं? नहीं, कभी तो आई लव यू कही होगा उसने, नहीं कहा कभी? मैया, पति ने कभी आई लव यू कहा? नहीं कहा। कहते रहते हैं पर ये मानती नहीं है मैया। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पत्नियों को यही लगता है कि हम प्यार कर रही हैं अपने पति से, हमारा पति तो करते नहीं प्यार। 100 में से 95 पत्नियों को यही लगता है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। अब पति बेचारा क्या छाती फाड़ के दिखा दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कह ही तो सकता है। छाती तो ना तुम फाड़ सकती हो, ना पति फाड़ सकता। तो इसलिए मेरी माँ, यदि आपका पति आपसे प्यार करता है तो निश्चित जहां प्रेम अधिक होता है ना, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको डांट भी सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हम आपसे प्रेम करेंगे तो हम आपको डांट भी सकते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं डांट सकते। आपका पति आपको डांटा करे तो बात बात में गुस्सा ना हुआ करो कि डांटते रहते हैं। जहां प्रेम ज्यादा है, जिससे प्रेम करेगा उसी को डांटेगा, उसी को डांटता। आप भी डांट सकते हैं, वो भी डांट सकता है। यही गृहस्थी है। वो कुछ कहें तो तुम चुप रहा करो, तुम कुछ कहो तो वो चुप रहें। यही समझदारी है गृहस्थी की। और ऐसे से रिश्ते चलते हैं। आप जरा जरा सी बातों में झोला उठा के मायके चली गई, आप जरा जरा सी बातों में आपने बोलना। अच्छा, पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर आप लोग बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुलह के दरवाजे बंद हो गए क्योंकि बोल चाल बंद हो गया। कई पति पत्नी जरा सा लड़े, बोल चाल बंद, बोलेंगे नहीं, जे बोले चुप ही टाप। बोला करो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो पर बोलना
ना तो सास से बोलना बंद करना, ना पति से, ना किसी से, सारे रिश्तों को निभाना है। और छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देना। पति कुछ कह दे, कोई बात नहीं, कह दिया, गुस्से में कुछ हमने कह दिया, हमें आज गुस्सा था, हमें गुस्सा था बहुत ज्यादा, कोई काम को लेके कोई टेंशन थी, गुस्सा था, सारा गुस्सा पत्नी पे उड़ेल दिया। पत्नी को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, जरा जरा सी बात पे ना करे। आज गुस्सा, रोज तो गुस्सा नहीं करता, कभी तो प्यार भी करता होगा, तो बस इंतजार करो। हर समय सूर्य गर्म नहीं होता, शाम को ठंडा हो जाता है, सुबह भी ठंडा होता है, बस दोपहर में गर्म रहता है। तो दोपहर में आप लोग भी सड़क में नहीं निकलते, घर में रहते हैं। तो जब पति गर्म है, माइंड गर्म है, खोपड़ी गर्म है, थोड़ा आप दूर रहो, अपने कमरे में घुसे रहो, वो जो करे करने दो, चिल्लाए चीखे जो करे, थोड़ा शांत होने दो माहौल, फिर तुम बात कर लेना। अब वो गर्म है, वो गालियां दे रहा और आपने भी शुरू कर दी, मैं जा रही हूं अच्छा मायके, रह लेना मेरे बिना। ऐसे में तो आग लगेगी, कभी बुझेगी नहीं। मैया हम गलत कह रहे हैं क्या मेरी माँ?